हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के और कोण पी क्यू आर में दे रखा है 110 डिग्री और आर एस टी में दे रखा है 130 डिग्री, तो क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो दोस्तों हम क्यू के पी क्यू के समांतर ही यहाँ पे इसको पी क्यू को बढ़ाएंगे। हम इस प्रकार से नहीं करेंगे जैसा हमें संकेत में दिया गया है, तो हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि हमने पी क्यू को बढ़ाया तो यह हमारे पास इस प्रकार से आगे पी क्यू और एस टी के समांतर एक और रेखा हमने बढ़ा दी। तो यदि हमने इसका नाम लिया W, तो यह हमें हमें मिला पी क्यू डब्ल्यू। और हमें यह कोण निकालना है, पहले x मान लेते हैं इसे, और हमें इस प्रश्न में पूछा गया क्यू आर एस। तो क्यू आर एस, तो क्यू आर एस हमारे पास यह है कोण है जो कि हमें अंत में ज्ञात करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्यू आर एस निकालना होगा, इससे पहले हमें क्यू निकालना होगा और यह कोण हमें निकालना होगा जो क्यू डब्ल्यू आर है। मतलब इसको हम यदि वाई मान लेते हैं तो आइए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कि यदि कोई त्रिकोण है हमारे पास क्यू डब्ल्यू आर, त्रिकोण क्यू डब्ल्यू आर, तो इसमें कोण x प्लस कोण y प्लस कोण क्यू आर डब्ल्यू या फिर क्यू आर एस भी बोल सकते हैं हमें, ये किसके बराबर होगा? यह होगा हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं हमारा। अब यह देखते हैं कि कोण पी क्यू आर प्लस कोण x बराबर होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि यह दो कोणों का रैखिक युग्म है। तो यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर का मान दे रखा है 110 डिग्री यहाँ पे। तो पी क्यू आर का मान 110 डिग्री जब हम यहाँ रखेंगे तो कोण क्यू हमारे पास आएगा, कोण क्यू मतलब x, यह आएगा हमारे पास 180 डिग्री। मतलब कोण क्यू का मतलब हमारे पास है डब्ल्यू क्यू आर, या फिर इसको कोण बोल सकते हैं x। तो 110 डिग्री प्लस x बराबर हमारे पास कोण 180 डिग्री, और x का मान हमारे पास यहाँ से आ गया 70 डिग्री। तो दोस्तों x का मान हमारे पास आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे हम अगला प्रश्न करेंगे कि y का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो y का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें पता है कि क्यू डब्ल्यू आर जो कोण है मतलब y बराबर होगा कोण, यदि हम इसको माने, इस कोण को हम माने कोण P, तो कोण P के, और कोण P हमारा कितना होगा? कोण P होगा हमारे पास, यह कोण P होगा वही रैखिक कोणों के युग्म के द्वारा। यदि हम इसको मानते हैं S, तो S जमा P का योग हमारे पास कितना आएगा? इसका योग हमारे पास आएगा 180 डिग्री। और कोण S किसके बराबर होगा? यह S1 मान लेते हैं इसको। तो कोण S1 किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा 130 डिग्री के। कोण S डैश बराबर होगा 130 डिग्री के, क्योंकि यह दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा का अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ से P का मान हमारे पास कितना आएगा? P का मान आएगा हमारे पास P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो P आ गया हमारे पास यहाँ से 50 डिग्री। तो दोस्तों इस प्रकार हमने P का मान निकाल लिया। P किसके बराबर है? Y के बराबर। तो Y का मान भी हमारे पास आ गया 50 डिग्री। अब हमने x और y का मान हमने निकाल लिया, और हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं, दोबारा से प्रथम समीकरण में। तो x और y का मान हमने निकाल लिया, तो कोण क्यू आर डब्ल्यू का मान हमारे पास कैसे आएगा? जब x और y का मान हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमने यहाँ पे कोण x बराबर कितना है हमारे पास 70 डिग्री, प्लस y का मान हमारे पास कितना है 50 डिग्री, प्लस कोण क्यू आर डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे 70 और 50 कितना हुआ? 120 डिग्री। तो कोण क्यू आर डब्ल्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर हमारे पास कितना आया? 60 डिग्री। तो दोस्तों अंत में हमने यह निकालना था और यह हमने निकाल लिया। तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर। आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।